नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से वहां पर हमला किया गया और उसके बाद खामनेई की मौत की खबर किस तरीके से वहां के न्यूज एंकर रोते हुए, बिलखते हुए, पढ़ते हुए नजर आते हैं। इन सब के बाद दरअसल अमेरिका, इजराइल, ईरान समेत खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़क चुकी है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान भी हिंसा की आग में जलते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें जो आ रही है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान में भी इसके बाद आग लगी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के हुकुम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर है, जो अमेरिका को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जो इन दिनों अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये कराची, लाहौर समेत कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। उसी अमेरिका के खिलाफ जैसे अपना सब कुछ मान बैठे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। अमेरिकी दूतावास के बाहर जम करके तोड़फोड़ होती है। अंदर की तस्वीरें आती है दिल दहला देने वाली कि एक अमेरिकी दूतावास के अंदर पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वहां पर तोड़फोड़ कर दे। लोगों में अमेरिका के खिलाफ जमकर रोष है खामनेई की मौत को लेकर के। खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में जम करके उबाल देखने को मिल रहा है। ये उबाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगभग बताया यह जा रहा है, अभी तक का जो आंकड़ा है कि 12 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़की हुई है। कराची में यूएस दूतावास पर भीड़ ने हमला किया है, जमकर तोड़फोड़ की है और भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की गई है। 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है पुलिस के साथ झड़प में और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यहां तक बताया जा रहा है कि दूतावास के अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्हें बचाने के लिए यूएस आर्मी के जो जवान थे उन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद ये 12 लोगों की जान गई है। जरा ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप सोच भी नहीं सकते कि किसी देश में कोई एम्बेसी हो और उसके बाहर इस तरीके से आग लगा दी जाए, उसके अंदर मौजूद कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है और यहां पर जो कर्मचारी थे उन्हें बचाने के लिए अंदर से ही फायरिंग की गई है, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है और इसके बाद जिस तरीके से यह खबर आती है कि 12 की मौत, 30 घायल, तो सवाल ये उठते हैं कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ और जनता अमेरिका के विरोध में, पाकिस्तान की जनता इजराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में और जनता विरोध में। तो अब इस तरीके से क्या पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ है और पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ है? ये पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाली स्थिति है जहां सरकार अमेरिका का साथ दे रही है और दूसरी तरफ जनता ईरान के समर्थन में उतरी हुई है। जरा आवाज सुनवाइएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो यहां लगी हुई बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग और खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें कराची से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है, लाहौर से आ रही है, जगह जगह से पाकिस्तान में इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां विरोध प्रदर्शन की आग अब भड़कती जा रही है। खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। ये प्रोटेस्टर जरा देख लीजिए, ये खामनेई के समर्थक हैं जो कि सड़कों पर उतर करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन अब होते जा रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उतरे हैं, शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि दे दी गई। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
तो खामनेई की मौत पर प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है कि स्कार्दू में यूएन ऑफिस के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूएन ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में लोग उमड़ आए हैं। यूएन ऑफिस के बाहर जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें दुनिया भर में हर जगह से सामने आ रही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि स्कार्दू में यूएन ऑफिस के बाहर लोगों का खास तौर पर एक हुजूम उमड़ा है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो विस्फोट वाली स्थिति बनी हुई है, जहां जगह जगह पर बारूद बरसाई जा रही है, जगह जगह पर ईरान में इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। इजराइल कह रहा है कि वो और बड़े हमले करेगा। तो उसके बाद ये प्रदर्शन खामनेई के समर्थकों का है, जो कि यहाँ पर हुजूम के तौर पर निकला हुआ है। सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां ईरान से सामने आती है कि विरोध करने के साथ साथ वहां पर अभी भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ जलने की तस्वीरें हैं। यह प्रदर्शन एक तरफ, दूसरी तरफ अभी भी वहां पर विस्फोट हो रहा है, अभी भी वहां पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल की गुस्सा, इजराइल का नाराजगी, इजराइल कभी भी अब शांत बैठने वाली स्थिति में नहीं रहेगा। वो हाल जो उसने हमास का किया है वही हाल वो ईरान का करने पर उतारू हो गया है। अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका अगर साथ खड़ा हो तो इजराइल पीछे कैसे हट सकता है। और इजराइल 2025 में भी यही चाहता था कि एक बार में सफाया कर दो, और अब जब सफाया हो गया है तो रुकने की बात आती ही नहीं है। इजराइल कह रहा है कि हम पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे और पूरी ताकत के साथ हमला हो भी रहा है। अब एक और खबर है। खबर यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। पाकिस्तान में जगह जगह पर यह विरोध हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध हो रहा है। खामनेई की हत्या में हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उन्होंने आग लगा दी है। यह अपने आप में सबसे बड़ी घटना है कि गुस्साई हुई भीड़ ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में आग लगा दी। स्कार्दू में एसपी कार्यालय को भी उनकी तरफ से जला करके राख कर दिया गया है। ये नाराजगी है और ये उसकी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के बीच में स्कार्दू में वहां पर आग के हवाले उस ऑफिस को कर दिया जाता है, यूएन ऑफिस को कर दिया जाता है, एसपी कार्यालय को कर दिया जाता है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये हिंसक प्रदर्शन, इनका साथ कोई नहीं देता है। इस तरीके से अगर ये प्रदर्शन उग्र होते रहेगा तो पाकिस्तान में लोगों को संभालना न केवल मुश्किल हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की सरकार को, अमेरिका को यह समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप जो हमें रोटी के लिए पैसे देते हैं, आज हमारी ही जनता उसे दुत्कार रही है। आज हमारी ही जनता हमसे यह सवाल पूछ रही है कि आप जहां से पैसे लेकर के आते हैं, वहां के लोगों ने हमारे आयतुल्लाह अली खामनेई का क्या हाल किया है। सरकार वर्सेस जनता, यह स्थिति है पाकिस्तान की। एक तरफ सरकार खड़ी हुई है, दूसरी तरफ जनता खड़ी हुई है। जनता खामनेई के साथ खड़ी हुई है और सरकार अमेरिका के साथ खड़ी हुई है, इजराइल के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं अमेरिका पर भी कि आखिरकार जब वो पाकिस्तान को इतना लाड़ लड़ाता है तो क्या सिर्फ उपयोग करने के लिए ये लाड़ लड़ाया जाता है, और वही ये हो भी रहा है। अब इसी पे करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। जगह जगह से जो पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही है, कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़ रहे हैं, साथ ही कर्नल संजीत सिरोही रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रही है, कर्नल जय सोडी रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय भी रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और नदीम पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, मैं आपका रुख करूं उसके पहले जरा नदीम से जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात है। नदीम, अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान में ईरान के लिए और अहले तशय्युं के लिए एक बहुत बड़ी हमदर्दी, एक हमायत मौजूद है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है अहले तशय्युं की, और वो ईरान को और खामनेई इनको बहुत ज़्यादा अपना करीब मानते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं। ऐसे हालात में ईरान के अंदर इतना बड़ा सानिया होना यकीनी तौर पे वो यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत पेन में है वो लोग। वो इसी हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और यही वजह है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे उलमा हजरात जो है
वो इसको कंडेम भी कर रहे हैं और लोगों को अपना दुख दर्द का इजहार करने का जो मौका है वो भी दे रहे हैं, मगर उसको पुरअमन रखा जाए अमेरिका से इसके लिए सवाल अपीलें पूछ भी की पाएगी जा आपकी रही हैं। सरकार? अमेरिका से सवाल पूछ पाएगी आपकी सॉरी, सरकार? अमेरिका से आपकी सरकार सवाल पूछ पाएगी क्या? यकीनी तौर पे अमेरिका से पहले भी बयान दिया गया है, कंडेमिनेशन का बयान दिया था ईरान के ऊपर हमले का। और इसराइल के तो हम पूरी तरह से खिलाफ चल रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत अरसा पहले से भी इसराइल के खिलाफ चल रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आप देखें कि ये इससे पहले भी जो अमेरिका का जो अमन मुआहदा है जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि हमास को डी वेपनाइज किया जाए और पाक फौज वहां पे जाए, उसमें भी अभी तक कोई पाकिस्तान ने फैसला नहीं दिया है कि पाक फौज वहां जाएगी और फलस्तीन में जाके डी वेपनाइज आपकी करेगी या सरकार जाकर के वहां पर इसराइल की आपकी मदद सरकार करेगी। जाकर के वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग कराई है पहले दौर की, और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक ये तय दवा नहीं हुआ है। आपके यहाँ पर विरोध इस बात को लेकर के भी हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी जो जमीनी हालात है वो यही बताते हैं पूरी दुनिया को कि सरकार वर्सेस आम आदमी वहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैं विवेक का जरा रुख कर लेती हूँ। विवेक, ये तस्वीरें और ये प्रदर्शन जिस तरीके से हिंसक हुए हैं पाकिस्तान में, वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना तो सरकार से खुश है और ना ही सरकार के इस रवैये से खुश है कि वो फिलिस्तीन के विपरीत खड़ी हो जाए, इजराइल के समर्थन में खड़ी हो जाए, उस इजराइल के समर्थन में जिसने आयतुल्लाह अली खामनेई की जान ले ली, उस अमेरिका के समर्थन में जिसने ये सब कुछ शुरू किया है। इसकी कहानी अब 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया था व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को बहुत इज्जत और बख्शी गई थी और पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तभी ये कहानी ट्रंप के दिमाग में और उनके जो रणनीतिकार हैं उनके दिमाग में, स्पेशली स्टीव विटकॉफ के दिमाग में शुरू हो गई थी कि वो कैसे ईरान पर अटैक करेंगे, और उसके लिए पाकिस्तान का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त चाइना से बहुत क्लोजली अलाइन था और अमेरिका से एक अच्छी खासी दूरी पाकिस्तान की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जब जून में अटैक किया था ईरान के ऊपर, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से जो संबंध है वो अच्छे करने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे पाकिस्तान को वो इतना बेटर करते गए अपने रिलेशन को कि पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी पर उतर आया। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उठ तो पाकिस्तान उठ जाता है, पाकिस्तान को कहते हैं बैठ तो पाकिस्तान बैठ जाता है। आज की तारीख में अगर अमेरिका चाहे तो वो शहबाज शरीफ को अभी के अभी वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन बुला सकते हैं, इतनी ताकत डोनाल्ड ट्रंप की है अब पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि ईरान पर अटैक करना था अमेरिका को, और उसकी पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी। इसलिए आज चाहकर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता। अब जो वरिष्ठ पत्रकार वहां पर से बैठे हुए हैं, उन्होंने कितनी लिपापोती करने की कोशिश की, कितना सफेद झूठ बोलने की कोशिश की, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कह रहे हैं हमने कंडेम किया है, हमने, हमारी सरकार ने निंदा की है। वो एक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान क्यों नहीं जारी करते कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके ठीक नहीं किया। ईरान तो उनका पड़ोसी है, लेकिन ईरान से पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और ईरान के अंदर भी स्पॉन्सर टेररिज्म चलाने का आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगातार लगते रहे। तो पाकिस्तान ईरान के संबंध तो वैसे ही अच्छे नहीं है। तो वो अब दिक्कत वहां की सरकार के साथ यह है कि मुनीर भी गायब है और शहबाज शरीफ भी गायब है। लोग पागल हुए पड़े हैं कि इनको जवाब देना होगा, पूरी पाकिस्तानी आवाम इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन ये दोनों गायब है, दोनों जवाब देने से बच रहे हैं। दोनों को ये जवाब देना है कि क्या आप अमेरिका के साथ अब भी खड़े हैं, क्या अमेरिका में आप अभी रेड कारपेट पर जाएंगे, क्या अब भी आप बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका को हैंड ओवर करेंगे। पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर गुस्सा है, और यही बात तालिबान भी कह रहा है कि आपने अमेरिका के हाथ अपने कौम को, अपने ईमान को और अपने इस्लाम को बेच दिया। बहुत बुरी स्थिति है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सरकार ने अपने आप को और अपनी पूरी जनता को अमेरिका की झोली में बिछा दिया है, अमेरिका की झोली में डाल दिया है। कर्नल संजीत सिरोही, अब तस्वीरें तो यही बयां करती है कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन लोगों के बीच में नजर नहीं आता है जो उन्हें समझा सके कि वो अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, और अगर अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं तो कल के दिन रोजी रोटी इनकी भी बंद कर दी जाएगी फिर तो अमेरिका की तरफ से। बड़ा संकट है पाकिस्तान पर। देखिए मीनाक्षी जी, जैसा विवेक जी बता रहे हैं, बिल्कुल बात उनकी बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सही है। पिछले साल से ही ये तैयारी की गई थी। पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला के लंच कराना और बार बार ये कहना ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तभी से लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान को जो है अमेरिका उस समय इस्तेमाल करेगा जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ होगी, और वही समय आ गया है। पाकिस्तान को उस राह पे ले आए हैं जहां पे पाकिस्तान की सरकार ना तो ये कह सकती है कि जो कुछ ईरान में हो रहा है वो सही है,
और ना तो ये कह सकती है वो गलत है। वो दोनों बुरी तरह से वो फंस चुके हैं। और हमको ये समझना चाहिए कि जो खमेनी को मारा है, वो खमेनी साहब एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। वो एक जो देश के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर थे। और जितनी ये पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सारे या दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल लीडर थे। आपने एक स्पिरिचुअल लीडर को मारा है, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर को मारा है। उसका जो है आपको हर्जाना, आपको हर देश में जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप को आज सपोर्ट करती है, उस सरकार को ये भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान को, अवाम को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान सरकार जो है किस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकी हुई थी, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको यूज किया था। अभी देखिए, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। अभी अगर ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, वैसे तो कहते हैं, ये जो पत्रकार बोल रहे थे कि हम इजराइल के शुरू से खिलाफ है, तो आप बोर्ड ऑफ पीस में क्यों जा रहे हैं? फिर आप उसमें तो इजराइल भी हिस्सेदार है, उसमें तो अमेरिका भी हिस्सेदार है, फिर आप मना क्यों नहीं कर देते? नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि अभी ईरान में अगर लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता अगर जो है बूट ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ी, तो हो सकता है पाकिस्तान आर्मी को जो है ईरान में भी भेजा जाएगा। तो ये आसिम मुनीर को जो ये लंच है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और शहबाज शरीफ जो बार बार यूनाइटेड स्टेट्स भाग जाते हैं, तो उनको भी ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां का अवाम कभी भी जो है पैलेस्टीन इजराइल के साथ नहीं था, वो कभी भी अमेरिका के साथ नहीं था। लेकिन वहां की सरकार हमेशा अमेरिका के साथ रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनको पैसे देता है, चाहे वो तालिबान से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो रशिया ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को तब से। तो ये पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फितरत में, और पाकिस्तान की फितरत, सरकार की फितरत में ये है कि जो पैसा देगा उसके हिसाब से वो काम करेंगे। उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनके अपने एथिक्स कोई नहीं है, उनका अपना कोई मॉरल नहीं। मीनाक्षी जी, पहले भी हमला किया है अमेरिका ने, हाँ। वहां पे भी उस वक्त भी पॉलिसी यही थी, मगर पाकिस्तान ने तो कोई उनकी मदद नहीं की अमेरिका की। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ईरान के खिलाफ हमारी फौजें चली जाएंगी, तो ये बिल्कुल कोई जवाज नहीं है इस बात का। ईरान पे पहले भी हमला किया है, और एटम बम बनाने की और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की आड़ में अमेरिका ने ईरान के क्या खिलाफ कुछ भी नहीं ईरान किया, के साथ ही इसराइल ने खड़ा क्या कर कुछ दीजिए। नहीं किया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कंडेमिनेशन किया। नदीम, मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं तो ईरान के साथ ही खड़ा करके दिखा दे, वो भी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका का डर है। नहीं, बिल्कुल तो थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो पैलेस्टीनियन के ऊपर जियाल हुक जब ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने 25,000 पैलेस्टीनियन को क्यों मारा था? अगर आपको इतना ही प्यार मोहब्बत है पैलेस्टीन के साथ, तो जब जियाल हुक वहां पे ब्रिगेडियर थे जॉर्डन में, तब उन्होंने 25,000 जो पैलेस्टीनियन थे उनको क्यों मारा था? तो ये आपकी जो दोहरी नीति है, ये हमेशा इसी तरीके से काम करती है। तो आप चाहे कितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, आपकी बातों से कोई इंप्रेस होने वाला नहीं है। नदीम जी, मीनाक्षी जी। ठीक है, विवेक कुछ कह रहे थे, जरा विवेक का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आपके पास आती हूँ। नहीं, नदीम साहब वो मुंह लटकाए बैठे हैं। मुझे लगा कि कहीं उनके खिलाफ भी वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट तो नहीं शुरू कर दिया, जिस हिसाब से वहां की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मैं उन्हीं से जानना चाह रहा था कि आखिर इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं वो। आपको कैसे लग रहा है मैं परेशान हूं? मेरी तो परेशानी या खुशी को आपने कैसे जज कर लिया? बड़ी हैरत की बात है कि आप मेरी वो जज कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़े से ज्यादा रिलैक्स बैठे हैं। जब दहशतगर्दी देखता है इंडिया दुनिया में, तो इनको पता नहीं क्यों खुशी होती है इंडियंस को। और आप जैसे सहाफी जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये पता नहीं क्यों इस मामले को लेके खुश होते हैं, और बजाय कंडेमिनेशन करें उसकी दहशतगर्दी की, वो तो देख रहे होते हैं कि किसी का मुंह कैसे लटका हुआ है या कौन किस तरह खुश है। हालात दुनिया में आपको ऐसे लग रहे हैं कि मैं आपको खुशी का इजहार करके दिखाऊं यहाँ पे? देखिए, आपका परेशान होना लाजमी है, ठीक बात है नदीम भाई, आपका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि स्थिति आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं, आवाम आपके खिलाफ है, आपके फील्ड मार्शल गायब हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह नहीं रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई है। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। और जिस दहशतगर्दी की आप बात कर रहे हैं, तो ये नारे तो आप ही क्या लगते हैं ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे कहाँ लगते हैं?
अमेरिका का देखिए, दलाल, ये नारे कहाँ लगते हैं? अभी क्या लगते हैं मैं ना, आपको- अभी भी लग रहे हैं, कराची में आज भी लगे हैं। कराची में आज 12 पाकिस्तानियों को अमेरिकी फौजियों ने शूट कर दिया। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिस हिसाब से आपकी अमेरिका ने स्थिति कर रखी है। एक टिश्यू पेपर की भी कोई इज्जत होती है, आपकी तो टिश्यू पेपर से भी गई गुजरी इज्जत है। टिश्यू पेपर को फिर भी इस्तेमाल करके वो लोग फेंकते हैं, आपको तो अमेरिका ने ऐसे ही फेंक दिया कूड़ेदान में जिस हिसाब से इस्तेमाल किया है। ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे शाहबाज ख्वाजा आसिफ कि हमको टिश्यू पेपर की तरह से भी इस्तेमाल करके आपने फेंक दिया ज्यादा अमेरिका ने, इज्जत दे दी। जिस विवेक, तरह से आपने हमारे ज्यादा साथ इज्जत रवैया दे किए। दी। तो आपके पार्लियामेंट में बयान दिया गया है। विवेक, आपने जी। ज्यादा इज्जत दे दी। टिश्यू देखिए, पेपर नहीं, आप जिस टॉयलेट तरह के पेपर। अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका पैनल इतना सिविलाइज्ड पैनल में मैं उस तरह के अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा था, मगर अब आप ले ही आए हैं उस तरफ, तो चले मैं आपको जवाब दिए देता हूँ आपकी जुबान में कि आपको बचाने वाला तो वो भारत को बचाने वाला तो यही ट्रंप है जिसने पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों को बचाया है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एयरफोर्स से। जब तक आप काफी देर तक जब आपकी फिजाओं पे इनका कब्जा रहा तो आपके हालात क्या थे, तो आप आज किस तरह से अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। ये ट्रंप जो था, इसने अगर आसिम मुनीर को हमारे यहाँ शहबाज ग्रेट शरीफ लीडर नहीं है और और ना ही ग्रेट हमारे यहाँ लीडर आसिम कहा था, मुनीर है। तो ये हमारे यहाँ ना तो ग्रेट शहबाज शरीफ है और ना ही हमारे यहाँ आसिम मुनीर है कि हमें किसी के विरोध में बोलने के लिए कंधों की जरूरत पड़ जाए। ये भारत है जो अपने दम पर बोलना जानता है। यहाँ पर हमें आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत गलत चले गए आप। आपने अपने 12 लोगों को मरवा दिया। अभी 3 दिन पहले नहीं, अपने 12 लोगों को मरवा दिया। मीनाक्षी, अभी ये 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भूल गए हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो शहबाज शरीफ मारे जाते। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। शायद नदीम जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी सुना होगा ये बयान। ट्रंप की बात माने तो वो सुने तो सही। डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या कह रहा है, वो आपके राफेल के बारे में कितने जहाज गिरने की बात कर रहा है, उसकी बात को मान लिया करें। शहबाज शरीफ वो ये वाली बात पर भरोसा है क्या नदीम आपको? शहबाज शरीफ वाली बात पर भरोसा है आपको? भारत को भरोसा है आपको शहबाज शरीफ वाली बात पर? वरना वो कहता है कि इंडियन एयरफोर्स को तो उड़ना ही नहीं था, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के नक्शे को खत्म नहीं कर दिया दुनिया से। अच्छी बात है। उसकी बात तो सुन ले। ऐसे विमान उड़ाते रहिए और मन में ऐसे बातें भी दोहराते रहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी एक जानकारी ये है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में आग लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में आग लगाई है। अब इनका हर जाना इन्हें किस तरीके से भुगतना होगा आने वाले वक्त में? अभिनंदन जैसे पायलट। अरे बस बस नदीम जी, इतना झूठ मत बोलिए, यहाँ की जनता नहीं सुन पाएगी। वहीं की जनता को प्रवचन दीजिएगा, बोलिए। ये पाकिस्तान की स्थापना एक इस्लामिक गणराज्य के तौर पे हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सुन्नी बाहुल्य की तरफ हो गए। वहां पर 15 से 20% लोग हैं जो शिया मुसलमान हैं, जिसमें हजारा, इस्माइली और इमामी लोग हैं, जिनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज जो उग्र प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें कि जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, देखिए मजाक की बात नहीं है कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोगों के ऊपर आप गोलियां बरसा रहे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि यू आर स्टिल लॉयल टू द फॉरेन फोर्सेस। आप कहीं पे भी आपकी सरकार जो है अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी है और ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस समय भी ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं और आप अपनी जनभावनाओं का, आप तो एक मुस्लिम कंट्री हैं, आपको क्या पड़ी हुई है अमेरिका क्या कर रहा है, आप क्यों आज उसके साथ खड़े हुए इस समय जबकि पूरा विश्व इस मातम पुरसी में जुटा हुआ है कि खमेनेई चले गए। वो सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो बहुत बड़े धार्मिक नेता शियाओं के वर्ल्ड वाइड थे। तो अगर इस तरह से चीजें होती रही तो मुझे लगता है कि हालात और खराब होंगे, क्योंकि अफसोस के साथ साथ लोगों में प्रतिशोध भी है। तो जो चीजें डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकती है उसको आप बारूद के साथ हैंडल कर रहे हैं। अपने लोगों को अगर मार रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। कहीं पे भी अब IRGC की तरफ से और बयानबाजी आनी शुरू होगी, जब ये ऑलरेडी अपना ट्रांजैक्शनल जो एक उन्होंने काउंसिल बनाई है उसमें नए नेता का वो चुनाव कर चुके हैं फॉर सम टाइम। तो वहां से जब फतवे जारी होंगे, वहां से जब और चीजें बताई जाएंगी, और वो कह रहे हैं लगातार कि हमें इस मौत का बदला लेना है। उन्होंने ऑलरेडी लाल मस्जिद जो एक उनका तरीका होता है लाल झंडा मस्जिद पे फहरा देना, कि अभी खून का बदला खून से लिए जाने का समय है, और जो शहीद हुए हैं उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक उस मस्जिद पे लाल झंडा रहेगा, सुन्नी मुसलमान इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वो कितने
हिंसात्मक होते हैं या कानून व्यवस्था उनको कैसे टैकल करती है, ये देखने वाली बात रहेगी मीनाक्षी। बिल्कुल, आपने सही बात की है कि आखिरकार अभी हालात वहां पर और कितने बिगड़ते हैं ये जरा देखना होगा। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका जरा रुख कर लेती हूँ। बलोच एक्टिविस्ट अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बैकफुट पर है। एक तरफ सरकार अमेरिका के साथ और जनता पूरी तरीके से ईरान के साथ। नमस्कार, मैं पत्रकार हूँ जी, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। आपका शुक्रिया जी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल, जो अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम नोबॉडी वांट्स टू सी, उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये सब में बड़ा गड़बड़ी तो यही है पूरे इलाके में। भारत के अवाम को पता है, बलूचिस्तान के लोगों को पता है, अफगानिस्तान को पता है। जिसको अगर पता नहीं है उसका नाम है प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर। वो उसके आंखें बंद हैं। ये जो आसिम मुनीर उसके घर से 200 मील दूर आके उसने धमकी दी थी, आपको याद होगा, अगस्त के 10 तारीख को, जिसमें उसने ये कबूल किया था कि हम तो डंपर ट्रक हैं, ग्रेवल से बड़े भरे हुए हैं, जबकि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, आपको याद है। और उन्होंने धमकी दी थी कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, आज आप देख ले, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो इनके जो वजीर आजम है वो किस तरीके से, ट्रंप उनको कह रहे थे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो रहे थे, तो ट्रंप कह रहे थे कि बैठ जाओ तो वो बैठ रहे थे। किस कदर शर्मनाक ये अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामी दुनिया के लीडर हैं और हम इस्लामी, ये हाल है इनका। गुलामी की हालत इनकी देख लें, किस किस्म के गुलाम भी होते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा क्लास होता है। ये तो गुलामी के जो है 3rd डिग्री पे पहुंच गए हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन्होंने जो बयान दिया है, इनकी फॉरेन ऑफिस का बयान आप देख ले। इन्होंने कहा जब कंडेम करने की बारी आई तो अपने अब्बा अमेरिका का नाम नहीं लिया, इजराइल का नाम नहीं लिया और ईरान का नाम लिया, जब ईरान जो है अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है। ये लोग जो हैं, देखें, घटिया लोग हैं। पहले फैसला कर लो, अमेरिका अब्बा किसका है। आप बैठे हो अमेरिका की गोद में, यहाँ से पाकिस्तान से बलूचिस्तान से भाग के गद्दारी करके गलत है, बन जाते हो, कभी रॉ एजेंट बन जाते हो, कभी कुछ बन के आज तुमने फैसला कर लिया। ट्रंप के चमचागिरी कर रहे हैं, ट्रंप बिल्कुल गलत है। आपको जरा शर्म आनी चाहिए। ये जो लोगों को मार रहा है और आप उसमें खुश हो रहे हैं। खा रहे हो, इतने सारे बच्चियों को मार दिए मीनाब में स्कूल पर। आपको थोड़ा सा गैरत है भाई, आप में थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। ये आपका जनरल है, ये जो आपका जनरल है आसिम मुनीर, और जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है, वो इसलिए बात करते हैं, वो इसलिए बात बनाता है। जाए अमेरिका को सलूट करें, आप ट्रंप को सलूट करें। ट्रंप के नौकर हैं आप लोग। आप लोग से ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। आप लोगों को जूते मारने चाहिए। आप लोग के यही होना चाहिए आपके साथ। ये तो भारत के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इसीलिए आप बदमाशी करते हैं। मैं आपको सही बता दूं, भारत के जाते हो, कभी पत्रकार बन जाते हो, कभी अमेरिका में बैठ के कुछ ना कुछ बन जाते हो। तुम्हारे कितने रूप है मेरे भाई। तुम बात करते हो अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के खिलाफ बात करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर खड़ा तो नहीं हो नौकरों की तरह। अपने जनरल को देखा कैसे नौकरों की तरह खड़े थे, नौकर की तरह ट्रंप के आगे खड़े थे। कमाल कर रहे हैं भाई आप। थोड़ी सी गैरत करें, क्या है, शर्म है आप लोगों में थोड़ी सी भी। इंडियन हुकूमत कह रही है, इंडियन हुकूमत ये बात कर रहे हैं, ये क्यों इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं हमें, हमारे चेन ऑफ थॉट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। इनकी फॉरेन ऑफिस का बयान देख ले। गंदगी के ढेर हो तुम लोग, वहां पे बलोचों की आड़ में गंदगी के ढेर। जो असल बलोच हैं उनके सामने आओ तो सही, तुम्हें बलोच कैसे खाएगा वो देखना। हाँ, असल बलोच किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की ट्रेनें उड़ा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कर्नल JS सोडी जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या पाकिस्तान को फटकार लगाई जा सकती है अमेरिका की तरफ से? क्या कि यहाँ पर किस तरीके से उनके कॉन्सुलेट को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है, लोगों की जान पर बनाई दरअसल? जय हिंद मीनाक्षी जी।
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। इस किताब में बड़े तथ्य और आंकड़ों के साथ लेखक ने साफ लिखा है, हालांकि दिल से अमेरिका पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन अमेरिका कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता है। और उसी किताब में यह भी लिखा है, दिल से हर पाकिस्तानी अमेरिका से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकता है। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, तभी दोनों देश इतने डिफरेंसेस होते हुए भी इकट्ठे रहते हैं। ये जो कराची में अमेरिकन काउंसुलेट पे ये जो हमले हुए, अमेरिका इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखना। पूरी दुनिया में अगर एक देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो तीन महाशक्तियां वो अमेरिका, रूस और चीन, और अगर कोई देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान है। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक महीने के अंदर दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। 20 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कोई रहने वाली है तो वो पाकिस्तान है। अगर इतना अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन तब भी इतने बड़े तादाद में पाकिस्तान को ऋण देते हैं, और जब पता इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के पास जाता है, तो यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों के साथ जो रिश्ते हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तकरीबन हर उस देश में हो रहे हैं जहां पे थोड़े भी मुसलमानों की तादाद है, क्योंकि जैसे आपने मीनाक्षी जी सही कहा, जो आयतुल्लाह खामनी थे वो सिर्फ सुप्रीम कमांडर नहीं थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे। तो जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने उनको मारा है, तो ये वाजिब है कि जगह जगह पे जहां पे मुसलमानों की तादाद थोड़ी है वहां पे ये प्रदर्शन होंगे। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा जी। देखिए, शताब्दियों पहले 430 BC में थुसाइदस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है, कमजोर सिर्फ देखते रहते हैं। शताब्दियों बाद आज भी ये बात उतनी सही और सटीक है जितनी पहले थी। अमेरिका के पास सैनिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, कूटनीतिक दबाव है। इजराइल के पास आर्थिक ताकत है, सैनिक ताकत है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और ये जो हुआ ईरान में, ये पूरी दुनिया के लिए सबक और सीख है। जिन देशों के बीच में दुश्मनियां हैं, कुछ भी हो जाए, उन्हें एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान का किस तरह से बेवकूफ बनाया। पिछले 1 महीने से बातचीत होती रही जिनेवा में, ये पूरा आंकलन वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया कि बस किसी भी वक्त ट्रीटी पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। भरोसा नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में जा बैठा है। क्या होगा आपका अब नदीम जी? हैरत की बात है, सरदार जी ने बड़ी अच्छी बातें की, पढ़ते पढ़ते फिंडले का और नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान का हवाला दिया, मगर फिर अचानक वही नैरेटिव पे आ गए कि दहशतगर्दी में जाता है और ये जाता है। इस पे अब इंडियन पॉलिसी आगे निकल चुकी है। ये भारतीयों को बहुत देर पहले बेची गई थी ये पॉलिसी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अब बात बहुत आगे निकल गई। अब बात करते हैं, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी इसराइल के साथ है, और सारी दुनिया जानती है कि भारत कितना बड़ा सपोर्टर है इसराइल का। वो इसराइल दुनिया में जो बदमाशी करता है, जो खून रेजी करता है, इंडिया उसको कैसे सपोर्ट करता है। इंडिया के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने फील्ड मार्शल को ग्रेट फील्ड मार्शल इसलिए कहा था कि उसने इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि अब जंग हम खत्म करेंगे, और वो बार बार कहता है कि मेरी बात इन्होंने मान के मेरे ऊपर एहसान किया है। और बार बार वो ये भी बात दोहराता है कि मुझे इंडिया की तरफ से कहा गया, इसराइल की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस को जंगबंदी का कहा जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने जंगबंदी के लिए अपीलें की। सिंदूर क्या एकदम नस में भर गया है नदीम? ऑपरेशन सिंदूर नस नस में बह रहा है क्या, कि अभी तक उसको भुला नहीं पाए हैं? आपके यहाँ पर आपका देश जल रहा है, फोबिया हो गया है। हाँ, नसों में बह रहा है। आपको इंडिया फोबिया हो गया है नदीम जी।
दूर ने नहीं, ही तो आपको उसको इंडिया फोबिया हो गया है। हमारी आपकी चीज को। जमीन पर 12 पाकिस्तानियों को गोली मारी आज अमेरिका ने। अमेरिकन फोर्सेस ने 12 पाकिस्तानियों को गोली मारकर मार डाला कराची में। क्या जवाब है आपके पास? अमेरिकन फोर्सेस कहाँ आपको नजर आ गई हैं? आप अच्छे भले साफी हैं, आपको कैसे पता चल गया कि अमेरिकन फोर्सेस ने मारी गोलियां? भाई कराची में कराची में embassy कहाँ के है अंदर अमेरिकन फोर्सेस? अमेरिकन फोर्सेस किसको तैनात आप है उनकी अमेरिकन इंटरनल फोर्सेस सिक्योरिटी कह के रहे अंदर। हैं? और कराची आपका में जवाब जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपके ही देश के पत्रकार ने इस बात की पुष्टि की। राना अली जोएब हमारे साथ जुड़े हुए थे 3 बजे। उन्होंने कहा कि 12 पाकिस्तानियों की हत्या की गई आज। अमेरिकी फोर्सेस ने अंदर से शूट आउट किया है। इंडिया में कितना तो बिल्कुल आप इसको लीपने पोतने की कोशिश करेंगे भाई साहब? झूठ लगता बोलने है। की हद होती है। सिर से लेकर पैर तक झूठ में ही डूबे हुए हैं आप। पूर्व में भी पूरी दुनिया ने आप लोगों के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया था। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका में के तलवे चाटने में अमेरिका के तलवे चाटने में इतने मशगूल हो गए हैं आप कि आपको पाकिस्तानियों का लव नहीं दिख रहा है। कार्रवाइयों में पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के बगैर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना एक मुझे बहुत लगता है बड़ी मैंने इंडिया वही की कहा ना, विवेक शुरुआत में कहा था ना कि इनकी नस नस में ऑपरेशन सिंदूर का जो डर है वो घर कर गया है। नसों में इनके ऑपरेशन सिंदूर बह रहा है। हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि आप ही के पत्रकार दोपहर 3 बजे हमारे चैनल पर जुड़ करके ये बता करके जाते हैं कि अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी तैनात थे उनकी तरफ से गोलीबारी की गई, 12 पाकिस्तानियों की जान ले ली गई। पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका के इंटरनल फोर्सेस ने ये कर दिया और आप ऑपरेशन सिंदूर का राग अभी भी अलाप रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन कभी तो अपने यहाँ के लोगों की भी बात कर लिया करिए। ये बात तो बिल्कुल फजूल सी नजर आती है कि अमेरिकन पाकिस्तान में बंदों को मार रहे हैं और अरे वो आप ही के अमेरिकन पत्रकार कह के फोर्सेस गए हैं, यहाँ आप पे ही के मौजूद देश हैं। के। बिल्कुल ये बात कहीं नहीं लिखी और कहीं गलत बात है। ये और मस्ती हर खान जगह ये भी खबर छपी हुई है। हालांकि ये हर वक्त मस्ती में रहते हैं, ये मगर आपके भी ही लोग बता रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत बात है। अरे आपके लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं आप गलत बात है। आपके लोग बता रहे हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग हुई है, उसमें 12 पाकिस्तानी मारे गए। कराची में, लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन लाहौर वाला प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये भी जानकारी मिली। कराची में बहुत बवाल हुआ है। आप मानने को तैयार नहीं। हो सकता आपके पास जानकारी ना हो, आप तक जानकारी ना पहुंची हो, ये भी हो सकता है। तो आप पता करवाइए ना एक बार। मैं तफसीलात बता देता हूँ। ये आपकी खबर उसी तरह से झूठी है जिस तरह से आप लोगों ने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दिए थे और इंडियन मीडिया भाई साहद, 5 मिनट के अंदर पूरी 5 दुनिया मिनट के झूठी, अंदर सिर्फ पाकिस्तान का एक पत्रकार सच्चा इस पैनल में। हुआ और आपकी खुद ब खुद मीडिया और फिर आपकी अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला हुआ है, पाकिस्तानियों ने हमला किया। अमेरिका जूते निकाल कर ढूंढ रहा है आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। आपको अंदाजा है कुछ क्या किया है वहां के लोगों ने और उसके बाद क्या होने वाला है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ? देखिए, मैंने पहले नंबर पे आपको वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान में हमायत मौजूद है। अहले तशय्युई हजरात जो हैं वो बहुत मानते हैं ईरान को, ईरान के लीडरों को। आप बिल्कुल बेगैरत हैं आप लोग। आप अमेरिका के चमचे हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। आप अमेरिका की गुलामी छोड़े, अमेरिका की गुलामी कर करके आज का आपका मुल्क कहाँ पहुंच गया? अहले तशय्युई ही नहीं, अमेरिका की गुलाम है या नहीं, ये बताएं आप। इस गम में है, इस दुख में है कि खामनाई जो थे उनकी पाकिस्तान में बड़ी हमदर्दी है। ऐसे हालात में उनके लिए पूरी हमदर्दी मौजूद है पाकिस्तान में, उसके लिए प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी फोर्सेज या अमेरिकन फोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोगों को मार रही हैं। ये आपकी खबर बिल्कुल अमेरिका के चमचे हैं, अमेरिका के चमचे और गुलाम हैं आप गोरों के हमेशा से गुलाम रहे हैं। आपके मुल्क गोरों ने बनाया है, गोरों ने आपका मुल्क बनाया है। आपके मुल्क का मुंह पहले दिन से काला था। किसी मुल्क के जो है फौज इस तरीके से होता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने हुए हैं। तो मरियम नवाज शरीफ ने जो है कमीज पहना दी 5 सितारों वाली मरियम नवाज शरीफ की कमीज पहन के मैं फील्ड मार्शल बन गया हूँ। अजीब लोग हैं आप लोग। पैसे लेते हो। मरियम नवाज शरीफ की कमीज पहना हुआ है ना, मरियम नवाज शरीफ की। फील्ड मार्शल कहाँ के हैं? कहाँ के फील्ड मार्शल हैं ये साहब? रात को जो शराब सस्ती वाली पी लेते हो,
उसके हाँ? पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? जो है, कौन सा आपको समझ नहीं चैनल आता। ज्वाइन कर रखा है तुमने? अफगान कौन सा साहसी हो अफगान तुम बच्चों, जो अफगान सस्ती शराब के बच्चों, तुम्हारे पैसे अफगान पूरे कर बहनों देता का, है? किस अफगान एजेंसी से पैसे मुसलमानों लेते हो? का कभी भारतीय बन जाते हो, 4 महीने कभी से काम पाकिस्तानी कर बलौज रहे बन हैं जाते हो। अमेरिका के हथियारों के साथ। अमेरिका के हथियारों के साथ आप अफगानिस्तान के औरतों तुम और किस बच्चों एजेंडे पे का हो दुनिया कत्लेआम में? कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस शर्म मुल्क आपको आनी पाकिस्तान चाहिए। को आपके जल्द हालात जो खत्म है होना वो चाहिए। बिल्कुल मेरी शर्मनाक है, गुजारिश पूरी है, तरह से। देखिए मैं आपको अर्ज आपके करता हूँ, हालात पूरी तरह सबसे से बड़ी शर्मनाक कमजोरी है। इस वक्त ये है करते कुछ हो, कहते कि कुछ हो। इंडिया ज्यादा शराफत बताता है। अभी मौका है कि सारा का सारा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इनसे ले लें। इन बदमाशों के पास, भिखारियों के पास क्यों है कश्मीर? इन भिखारियों के पास गिलगित बल्तिस्तान क्यों है? इनको जूते मारे, बलोच मारेंगे, पश्तून मारेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। प्लीज मदर इंडिया अपनी कश्मीर से ले ले, गिलगित बल्तिस्तान ले ले। रहने अजीब आ वाले गए हैं हैं, लोग, कर्नल- अमेरिका के जूते गुलाम। मारते हैं। नहीं, ऐसे ये बलोच आप माने या ना माने, लेकिन नदीम हर बार जो आंकड़े आते हैं वो बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान एकदम अपने अब्बा मान करके अमेरिका को बैठा हुआ है, और अगर वो हाँ कहें तो सांस लेंगे, नहीं कहेंगे तो हो सकता है कि बिना सांस लिए मर भी जाएंगे। कर्नल संजीत सिरोही, अगर ये बार बार अमेरिका के इशारों पर नाचने की बात आती है तो पाकिस्तान को लेकर के आती है। पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा जुल्म कर दिया है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि कॉन्सुलेट तक चले गए, विरोध की आग लेकर के, और उस आग को अंदर तक फेंक दिया, और उसका नतीजा क्या निकला? 12 की मौत। बिल्कुल मीनाक्षी जी, पाकिस्तान के लिए बड़े शर्म की बात है कि उनके ही लोगों को अमेरिका के जो कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग हुई है, 12 लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद भी भारत जो पाकिस्तान की सरकार है वो उसका कोई भी जो है खंडन नहीं कर रही है, कोई निंदा नहीं कर रही है। अब जो ये नाज़ीम साहब हैं, ये बार बार जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, इनको जो झूठा नैरेटिव इनके जो है सरकार ने या इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में चूरन खिलाया है, वो उसको बार बार भूल नहीं पा रहे हैं। अब इनको चुप कर दीजिए, ये इनको बोलो, उसके बाद बोलेंगे। अब मैं इनको बिल्कुल, हिस्ट्री बताता नदीम हूँ। को थोड़ा शांत करिए, बोलिए। हाँ, इनको जो है मैं हिस्ट्री बताता हूँ। ये ऑपरेशन सिंदूर जिसकी 4 दिन की लड़ाई हुई है, उसमें ये कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने ये गिड़गिड़ाए डोनाल्ड ट्रंप जो इनका बाप बना हुआ उसके सामने, और जाके इन्होंने जो है गुहार की, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करके लड़ाई बंद कराई। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं। अब मैं इनको थोड़ी हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूँ, 1971 की हिस्ट्री में, जिसको ये कह रहे हैं कि जी हमारे फील्ड मार्शल है, हम तो बड़ी जज्बाती कौम है, हमारे अंदर तो बड़ा जुनून है। 1971 में वो जुनून कहाँ गया था जब आपके 93,000 आदमियों ने 93,000, कैन यू इमेजिन इट? कोई देश के 93,000 लोग हथियार डाल दे, 2 डाल दे, 4 डाल दे, 5 डाल दे, 93,000 लोग जिसमें ऑफिसर भी थे, जवान भी थे, सब हथियार डाल दिए, और उसके बाद भारत के अंदर 2 साल तक रहे और उनको इज्जत से वापस कर दिया। तो ये तो इनकी फौज है जिसके बारे में जिनका फील्ड मार्शल अपने आप को ये कहता है कि जी मैं फील्ड मार्शल हूं, फिर उसको ये जो है सीडीएफ बना देते हैं। वो कौन सी लड़ाई लड़ी है जिसमें उसको फील्ड मार्शल का तगमा दिया गया है? वो कौन सी वजह से है जिसकी वजह से उसको सीडीएफ बनाया गया है? तो ये सब इनके जो है ये दिखावे की बात है, अंदर से इनको भी पता है। अफगानियों से लड़ते हैं, अफगानी इनकी पतलून उतार के ले आते हैं और वहां पे झंडों पे टांगते हैं। बलूचिस्तान में लड़ते हैं, बलूचिस्तान वाले जो है इनको पकड़ के ले जाते हैं। इनके 7-8 सिपाही अभी भी बलूचिस्तान के कब्जे में है, और वो रो रो के अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान आर्मी से हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जी ये हमारे आदमी नहीं है। तो इनके अंदर ना कोई जज्बा है, ना इनके अंदर कोई ईमान है, ना इनके अंदर कोई शराफत है। ये बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं जो कि दलाली करते हैं, चाहे वो रशिया की करे, चाहे चाइना की करे, और चाहे वो जो है अमेरिका करे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल, मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के लिए अपने देश को तो बेच ही खाया है लोगों का, तो फिर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ है वो कोई बहुत आदर्शवाद की नहीं है, वो रणनीतिक हितों से संचालित होती है, बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जब तक अमेरिका पाकिस्तान को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो तब तक करेगा, और जब ये किस लायक नहीं रहेंगे कि अमेरिका इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सके, अमेरिका इनको फेंक देगा। देखिए वहां पर क्योंकि उनको
चाइना को कंटेन करना है, उसका सीपैक है, वो इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पैसे देके या थोड़ी बहुत इज्जत देके, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो अपने साथ में रखता है। आपको क्या लगता है, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आसिम मुनीर वहां पर लंच करके आए हैं, देर इज अ प्राइस टू बी पेड। अमेरिका में वो अगर अपने सगे भाई के घर भी जाते हैं तो वो एक खाने अगर शेयर कर रहे हैं तो वहां पे बिल डिवाइड होता है, और आपको लगता है वो पाकिस्तान को मुफ्त में खाना खिलाएंगे? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अमेरिका की अपनी नीति है, वो अफगानिस्तान को भी अस्थिर रखना चाहता है। जिस हालातों में वो अफगानिस्तान से निकल के भागे थे, वो भूले नहीं होंगे इस चीज को, क्योंकि जिस तरीके से अफगानियों ने उनको बिल्कुल सब कुछ साजो सामान छोड़कर वहां से जाने पे मजबूर कर दिया था। ईरान का जो हालात हैं, वहां पर भी वो कुछ और कंटेन करना चाहता है। पाकिस्तान किसी भी तौर से अगर कोई चीज अमेरिका को करके दे रहा है तो वो है वहां पे आतंकवाद पैदा करना, उसको पाल पोस के बड़ा करना और पूरी कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करना। एंड ये अमेरिका को किस लिए चाहिए? क्योंकि अमेरिका का जो व्यापार है वो हथियारों का व्यापार है। उस हथियारों के व्यापार के लिए अमेरिका को लगातार ऐसे क्षेत्र चाहिए जहां पर युद्ध होते रहे, अस्थिरता बनी रहे और उनके यहां से इस तरह की खपत जाती रहे। और ये काम करने में मुझे लगता है कि अगर कोई नंबर 1 है इस समय पूरे विश्व में तो वो पाकिस्तान है। उनकी महारत एक्सपर्टीज है। इस एक्सपर्टीज को मुझे नहीं लगता है कि कोई आसपास का देश छू भी सकता है। और उनको मुबारक हो ये चीज, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो सांप इन्होंने पाले हैं, हमने थोड़े दिन पहले देखा था इनकी मस्जिद में ब्लास्ट हुए थे। अमेरिकन कॉन्सुलेट को ये डर है कि कोई अगर वहां पर शॉल लपेट के अमेरिकन कॉन्सुलेट में घुस गया तो वहां पे जो अमेरिकन बैठे हुए हैं उनको ना उड़ा दे। और इसीलिए इनके लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद उसको काबू नहीं कर पाएंगे। उसको काबू करने के लिए बात कीजिएगा। इट इज बिलो माय डिग्निटी। आई डू नॉट लाइक पीपल डिस्टर्बिंग मी इन बिटवीन। प्लीज मेंटेन डेकोरम। आप मेरी बात बोलिएगा, आपको मौका दिया जाएगा। आपको आप मेरे बीच में ना बोले, दरमियान में ना बोले। देखिए ये इट इज बिलो माय डिग्निटी। नदीम, मैं आती हूँ आपके पास में। हाँ हिमांशी जी पूरी करें आप अपनी बात। जी बिल्कुल। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं जिस तरह की दहशतगर्दी का माहौल पूरे पाकिस्तान में है, जिस तरह की अस्थिरता वहां पे फैल रही है, तो उनको पता है कि अगर इनमें भीड़ में कोई इंसान बीच में घुस गया एक चादर लपेट के और अंदर वो फिदाइन हुआ, उसने जाके खुद बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो जो वहां पे बैठे हुए हैं सिक्योरिटी वहां पर है। बिल्कुल सही बात कही आपने कर्नल हिमांशी, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसीलिए वहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी है कि इन चीजों से, तमाम चीजों से वहां पर निपटा जा सके। नदीम बोलिए, आप क्या कह रहे थे? उसके बाद मैं अपने और मेहमानों को रुख करूं। ये कह रहा था कि अमेरिका इतना सेंसिटिव नहीं है। जो जंगे छेड़ के एक वक्त में रखता है दुनिया में, वो एक चादर वाले से डर के अपनी कॉन्सुलेट के ऊपर वो कार्रवाई शुरू करेगा। दूसरी चीज ये है कि जो आप बात कर रही हैं, जो इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, वो फैसला करती है। निकल आई है ना, सदमा ज्यादा लग गया है क्या? मानते हैं हम कि 840 वोल्ट का झटका था आपके लिए, लेकिन इतना भी सच में मत रहिए, सच्चाई में आ जाइए। अभी ऑपरेशन सिंदूर करने से नहीं होगा। आपके यहाँ पर 12 लोग मरे हैं, उनके बारे में जरा सोच लीजिए। ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नहीं मरे हैं, या आप लोगों की करतूतों की वजह से मरे हैं। ये आप लोग जो जाकर के एक अब्बा की गोद में बैठ गए हैं और लोगों को विरोध करना पड़ रहा है, ये उसकी वजह से मरे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है। अब्बा किसका है? ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर ही करता है कि अमेरिका अब्बा उसका है जिसको बचाया गया। इसीलिए आसिम मुनीर गए थे ना वहां पर जूते के फीता बांधने के लिए। आसिम मुनीर इसीलिए तो गए थे दावोस में वहां पर मीटिंग करने के लिए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इसीलिए तो गए थे वहां पर गले लगने के लिए, स्टैंड अप, सेट डाउन, इसीलिए तो गए थे वहां पर क्लास लगवाने के लिए। कितनी उस वक्त एयर फोर्सेज की कितनी बर्तरी थी इंडिया के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर से निकल आई है। मैं आपसे वापस से कह रही हूँ नदीम, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ मैं जानती हूँ कि सोते सोते भी ख्वाबों में पिछले 8 महीने से आ रहा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप भी अंडरस्टैंड जरा सा कर लीजिए कि आपके यहाँ के जो लोग मर गए हैं, क्या वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मरे हैं? कैसे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इस बात का फैसला करता है कि अमेरिका पाकिस्तान का अब्बा है। आप लोगों की तो बुद्धि इतनी हिली हुई है कि आपको तो सवाल भी समझ में नहीं आते हैं। अहमद जी, नजर में अमेरिका उसका अब्बा है जिसको उन्होंने बचाया, शहबाज शरीफ को जिसने बचाया है। शहबाज शरीफ किस बेगैरती के साथ ट्रंप के आगे
ट्रंप की चमचागिरी कर रहे थे, साउथ एशिया के सेवियर कह रहे थे, मैन ऑफ पीस कह रहे थे। इनको ये पंजाबी जिहादी बेगैरत, ये लोग जो हैं, इनके हाथ हमारे बलूचों के खून से रंगे हुए हैं, इनके हाथ अफगानों के खून से तुम रंगे बुरारियों में से हो, तुम खारजियों में से हो, फितरतुल हिंदुस्तानियों में से हो, तुम बिल्कुल वो बलोच, तुम किधर अपने आप को बलोच कहते हो? मैं हमारे बलोच कहना तो हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, अब युद्ध का समय आ गया है, इनको मिलकर बलोचों के साथ, अफगानों के साथ मारें। ये क्या है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान किस ड्रामे का नाम है? अरे ये अहमद जी, पाकिस्तान इन्होंने तो जो है- उनके साथ जाकर के मैसअप किया है जिन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा है। इन्हें तो अफगानिस्तान ही धूल चटा देगा, भारत तो बहुत बाद में आएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इस महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी है इंडिया डेली पर। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।